मनुष्य हर पल सोचता है कब अच्छा दिन आएंगे, कब अच्छा समय आएगा, कब मैं भगवान के समक्ष बैठूंगा और भगवान की भक्ति करूंगा, मंत्रों का जाप करूंगा, ध्यान करूंगा, साधना करूंगा और कब मुझे सुख और शांति की प्राप्ति होगी। मेरे माँ के भक्तों, आप सबको एक बात मालूम है, भगवान की कृपा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। आप श्वास ले रहे हो वो भी भगवान की कृपा से, यहाँ पर बैठे हो वो भी भगवान की कृपा से, और यहाँ पर जो आरती चालीसा हुआ है वो भी उन्हीं की कृपा से हुआ है। हम सभी जीवन के सत्य को जानने की आवश्यकता, हम मानव हैं और हमारा दायित्व क्या है? लोग सोचता है कि हमारा दायित्व केवल धन कमाना है, निंदाचारी करना है, किसी के पैर को खींचना है, किसी का बिगाड़ करना है, हमें भाव बना करके चलते हैं। लेकिन ये नहीं है, हमारा जीवन का उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति कैसा हो, हमारा जीवन का उद्धार कैसा हो, हमारे घर में सुख शांति कैसा हो। इसके लिए हमें एक मार्ग हमारे गुरुवर ने दिया है कि आपको एक देवताओं से भी बड़ा माना गया है, मानव को देवता से भी बड़ा माना गया है। अब क्यों? अगर आपके जीवन के कल्याण और अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो जब तक देवता भी अगर चाहता है अपने जीवन का अगर मोक्ष करना चाहता तो उसके जब तक के वो मानव का तन धर के नहीं आएगा तब तक उसकी कल्याण और मोक्ष नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गुरुदेव ने हम सबको बताया। मेरे माँ के भक्तों, हम जीवन की जो समस्याओं से ग्रसित होकर के हमारे बहने ने बहुत सारी बात आपको बताया। जीवन की समस्या कहाँ से आता है और हमारे जीवन में कष्ट कहाँ से आता है? समस्या और कष्ट हम लोग उत्पन्न करते हैं। कैसे उत्पन्न करते हैं? हमें भगवान की भजन के लिए समय नहीं, एक दूसरे में मनमुटाव हो रहा है, घर में भाई भाई में नहीं बढ़ रहा है, घर में बहन बहन में नहीं बढ़ रहा है, भाई बहन में नहीं बढ़ रहा है, सास बहू में नहीं बढ़ रहा है, बेटा बेटी में नहीं बढ़ रहा है, पति पत्नी में नहीं बढ़ रहा है। यही तो असंतोष के कारण है। जिस दिन हम सभी समझ जाए कि हम सभी एक हैं, जो उसके शरीर में है वही मेरे शरीर में है, और जीवन सत्य ये है, हमारे मृत्यु अटल सत्य है, एक दिन हम सबका मृत्यु होना ये सत्य है। तो जब हम उसको सब चीज मालूम है, सत्य को जानते कि धरा पर कब हमारा यह तन छोड़ करके चला जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है, तो जो कुछ दिन जो समय मिला है तो उस समय में हम क्यों ना परमात्मा के चरणों में अपना समय को समर्पित कर दें। और जिस उद्देश्य से लेकर के हम इस धरा पर आए हैं, आप सभी जानते हो, जब माँ किसी बच्चे को जब जन्म देने वाले होते हैं, अब जब वह बच्चा जब गर्भ में रहता है तब भगवान से हर पल प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे इस तरह से निकाल दो, मुझे इस दलदल से निकाल दो, मैं वहां जाने के बाद आपकी पूजा करूंगा, अर्चना करूंगा, भक्ति करूंगा, साधना करूंगा, जन कल्याण के कार्य करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है, जैसे ही उस धरा पर आता है, आने के बाद जब देखता है तो यहाँ पर तो कष्ट है, नाना प्रकार की समस्या है, परेशानियां हैं, तो उस सब चीज को देख करके बच्चे रोते हैं, मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया। तो जब वो रोता है तो बाकी लोग कहते हंसते हैं, देखो बच्चे रो रहे हैं। मेरे माँ के भक्तों, जीवन का सत्यता को अगर जानना है और जन्म मरण के अगर मृत्यु से अगर बंधन से अगर मुक्त होना है तो गुरुवर ने हमें यह तन दिया है, मानव का तन दिया है, और इस तन में वही छुट्टी पा सकता है जो नित्य गुरुवर माँ के चरणों में समर्पित होकर के जन कल्याण और विश्व कल्याण के कार्य को कर करके अपने जीवन का कल्याण को कर सकता है। अन्यथा देख लीजिए, लाखों करोड़ों की संपत्ति कमा लो, जितना धन लुटाना है लुटा लो, कहीं पर आपको सुख और शांति नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो, कुछ समय निकाल करके आपने परमात्मा के चरणों में बैठे हो, अभी आरती कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, क्या किसी का ध्यान खेत तरफ गया, किसी का ध्यान पैसे की तरफ गया, किसी का ध्यान किसी के निंदाचारी में गया? नहीं,
हमारा हर पल एक एक जो मिनट का जो समय है परमात्मा के चरणों में है। ऐसा लग रहा है कि यह चालीसा चलता रहे, हम आरती करते ही रहे, हम मंत्र का जाप करते रहे, हमारा ध्यान साधना होता ही रहे, हम परमात्मा के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करते रहे और ऐसे हमारा जीवन चलता ही रहे। हमारे सबके मन में भाव आता है, लेकिन क्यों जैसे हम यहाँ से निकलते हैं हमारी विकृति बढ़ना पड़ता है, शुरू हो जाता है कि मुझे ऐसा करना है, किसी को ये करना है। इसी को तो रोकना है, और जिन्होंने इस सब चीज को रोकने का प्रारंभ करेगा, एक दिन में ऐसा कुछ नहीं होता। जिस प्रकार से मनुष्य घर जब बनाता है तो एक दिन में घर नहीं बना सकता, उसी प्रकार से जब साधना आराधना जो करने की जो क्रिया है उसको नित्य करना पड़ता है, ध्यान साधना करना पड़ता है, मंत्रों का जाप करना पड़ता है, तब धीरे धीरे हमारे शरीर में जो अंदर में जो मैल भरा हुआ है, अवगुण भरा हुआ है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और हमारा मन जो है परमात्मा के चरणों में समर्पित होने का प्रयास करता है। इसलिए मेरे माँ के भक्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, अपने आप को एक ऋषि के संतान हो। आपका जो माँ है, बाप है, हम तो एक लौकिक परिवार के अंतर्गत में किसी को पिता, किसी को माँ, जिन्होंने हमको जन्म दिया उसको मानते हैं, रिश्तेदार को बड़े पापा बड़े मम्मी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मंच पर विराजमान है ये तो हमारी सब कुछ है। तमेव माता चा पिता तमेव, तमेव बंधु चा सखा तमेव, तमेव विद्या द्रोणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव, समस्त है। आप देख लो, एक माता पिता, मैंने इसलिए कहा हम जिसको माँ कहते हैं, जिसको बेटा कहते हैं, जिसको पत्नी कहते हैं, वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन माँ कभी नहीं कहता, वो तो सभी को संतान मानता है, सभी की तकलीफ को दूर करता है, सभी को भोजन की व्यवस्था करता है, सबको जीवन के रहने की व्यवस्था करता है। लेकिन हम अज्ञानता में भटक जाते हैं और भटक करके अपने विचार को भटका करके अपने शरीर को कष्ट करते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरे को दुख देंगे तो मुझे सुख मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप दूसरों को दुख दोगे तो आपको दुख ही मिलेगा, दूसरों को सुख दोगे आपको सुख ही मिलेगा। जीवन में कटु सत्य ही है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, हमारे क्यों कहता है? दूसरे के हित के बारे में सोचो, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचो, दूसरे के बुराई को दूर करो, दूसरे के अच्छाइयों को ग्रहण करो, तभी हमारा जीवन सुखमय और शांतिमय हो सकता है। नहीं तो मेरे माँ के भक्तों, कष्ट, मैंने कहा कष्ट अलग से नहीं आता, कष्ट हमारे द्वारा होता है। हम अगर कांटे बोएंगे तो वही कांटा सोचते कि कांटा को मैं बगल फेंक देता हूँ और मुझे नहीं गड़ पाएगा, ये हमारी भूल है। एक ऐसे मती आपके फिरेगा, जिस कांटे को आप ठोकोगे उसी कांटे में जाकर के आपको झपाओगे, उसी कांटे में आपका पैर में चुभेगा, वही दर्द आपको होगा। इसलिए मेरे माँ के भक्तों, जीवन के सत्य हमने एक परमात्मा को, एक ऋषि को, एक सच्चिदानंद भगवान को गुरु के रूप में पाए हैं। और गुरु हमारा कैसा है? ये तो ऐसा गुरु है हमारा जीवन को उत्थान करने वाले, कल्याण करने वाले, हमारे दुख को दूर करने वाले, हमें सुख देने वाले, हमें शांति देने वाले, यहाँ तक के हमारे जीवन को मोक्ष और कल्याण देने वाले, ऐसे हमें गुरु के रूप में प्राप्त हुआ। लेकिन मेरे माँ के भक्तों, गुरुदेव क्या कहता है? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है? मैं तो देता हूं लेकिन आपको दिखता नहीं। सोचते हो मैंने ये किया तो मैंने कमा कर लाया, नहीं मिलता तो कहते मैंने ऐसे कौन सा कर्म किया भगवान जिससे तकलीफ दे रहे हो। जब गलत होता है तो भगवान को दोष देते हो, अच्छे करते हो तो अपने आप को भगवान मानते हो। यही हमारी अज्ञानता है। और जो व्यक्ति इसको समझ गया, सब कुछ परमात्मा के द्वारा होता है, दिन होता है उसी की कृपा से होता है, रात होता है उसी की कृपा से होता है, सुख मिलता है उसी की कृपा से, शांति मिलता है उसी से कृपा से होता है। तो जब सब कुछ उसी के कृपा से होता है तो हमारे पास क्या है? सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जितना कुछ होता है परमात्मा की कृपा से होता है। जो व्यक्ति ये भाव को लेता है जीवन में वही सुख और शांति को प्राप्त करता है। ये कटु सत्य है। इसलिए मेरे माँ के भक्तों, आप सब सौभाग्यशाली हो। आज हम सबको गुरुवर की कृपा से यहाँ आरती चालीसा करने के जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, निश्चित है आप अपने जीवन को एक बार झांक कर तो देखो, आपको शांति अवश्य मिलेगा, आपके घर में मिलेगा, आपके हृदय में मिलेगा। मन को जो चंचल है, विचलित है, उसी को हटा कर देखो।
हम जिसको शत्रु मानते हैं, जिसको दुश्मन मानते हैं, उसी से मित्रता करके तो देखो, आपको क्या आनंद आता है। अगर वो उसको हमको गाली देता तो हमको उसको गाली नहीं देना, शांत रहिए। कब तक के गाली देंगे? शांत हो जाएगा, अंत में वही सुख वही दुख, आपको सुख प्राप्त हो जाएगा और जीवन में सुख और शांति प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि हम सभी ने जब सच्चिदानंद भगवान से नहीं जुड़े हुए थे तो हम भी भटक रहे थे, किसी साधु के पास, किसी तांत्रिक के पास, किसी वैज्ञानिक के पास हम जाते थे। लेकिन आज ऐसा है कि गुरु ने हमको वह क्षेत्र प्रदान किया है, अगर वह तांत्रिक है, वैज्ञा है, तो हम उसको नमस्कार नहीं, वो हमको नमस्कार करता है और उसको फूकने की आवश्यकता नहीं। इस गुरु के द्वारा दी गई एक भूति हमारे लिए सब कुछ हो जाता है, वही अमृत के समान हो जाता है। इसलिए गुरु ने हमको शक्ति जल प्रदान किया। इसलिए मेरे मार्ग भक्तों, मन को विचलित ना करें। इस युग में कलयुग के तारनहार सच्चिदानंद भगवान का इस धर्म पर आगमन हो चुका है। आप उसका दर्शन करें, मार्गदर्शन करें। उस सिद्धाश्रम धाम में अभी आने वाले जो कुआर, जो नवरात्रि में 3 दिन का जो शिविर लगने वाला है और जो अक्टूबर में 22, 23, 24 को उस समय में आप जाए, उस दिन आरती को प्राप्त करें। क्योंकि गुरु ने स्पष्ट कर दिया है, जो माँ के भक्त 11 आरती को प्राप्त करेगा वह पुनः जब जन्म लेकर के आएगा तो मेरी संगत में जन्म लेकर के आएगा। और जिन्होंने 108 आरती को प्राप्त कर लेगा उसे मैं उस परम धाम का दर्शन करा दूंगा। ऐसे सच्चिदानंद भगवान ने हम सबको यह आशीर्वाद प्रदान किया है। तो आप सोच सकते हो उस आरती का लाभ क्या होगा। जिस आरती में जब सच्चिदानंद भगवान जब विराजमान होता है तो सच्चिदानंद भगवान ने कहा, जिस समय मैं विराजमान रहता हूँ, बैठता हूँ, उस समय मैं नहीं रहता, उस समय माता आदिशक्ति का आगमन होता है। तो सोच लीजिए, जहां पर माता आदिशक्ति का आगमन होता है तो इस ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता है, जितना भी शक्ति है, वो सभी का उपस्थिति होता है। इसलिए गुरु ने स्पष्ट कर दिया है, इस छवि में आप छवि ही ना माने, इस छवि में माता मर्दनी के अंदर में जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता है, सभी यहाँ पर उपस्थित है। उसी प्रकार सच्चिदानंद भगवान विराजमान है। तो सच्चिदानंद भगवान कहता है, इस धरातल पर जितने भी साधु संत ऋषि मुनि योगी तपी जितना है वो मेरे अंदर विराजमान है। इसलिए गुरु ने यह संयुक्त छवि दिया है। आपको अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। इस छवि को अगर रख करके पूजा करते हो तो एक साथ पूरे ब्रह्मांड में जितने साधु संत ऋषि मुनि योगी देवी देवता है, सभी का एक साथ आरती पूजा होता है और सबका एक साथ उसको लाभ आशीर्वाद प्राप्त कर देता है। इसलिए गुरु ने हमें आज संयुक्त छवि दिया है और उसी का आज लाभ हम सब प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित है आप सभी सौभाग्यशाली है। आप सभी ने